हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपका अभी प्रशिक्षण हुआ है, उसमें आपको ट्रैकर के बारे में बताया गया है और आज हम उसी के तहत जानेंगे कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको एफएलएन का ट्रैकर कैसे भरना है। इसमें आपको सप्ताह 10, सप्ताह 20 और सप्ताह 30 का जो ट्रैकर भरना है उसको किस प्रकार से फिल करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगी, ये भी हम इसको देखेंगे, है ना। जैसे आप सप्ताह 1, सप्ताह 2 ऐसे कुल 9 सप्ताह जब पढ़ा देंगे बच्चों को, तो उसके बाद आपको एक ट्रैकर भरना होता है 10वें सप्ताह में। 10वें सप्ताह में आपको इस ट्रैकर को भरना है और कैसे इस ट्रैकर को भरना है ये भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें मुख्य चीज़ें होंगी आपके ट्रैकर भरने में जो आपको काम आएंगी। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर जैसे लिखा है, देखो ट्रैकर सप्ताह 10, ये हिंदी का है, आपके हिंदी विषय के लिए है। इसके बाद मैंने अपनी वीडियो में अंग्रेजी का भी बताया है, आपको गणित का भी बताया है और पर्यावरण का भी ट्रैकर किस प्रकार से भरना है सारे विषय के बताए हैं। तो आप इस ट्रैकर को अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। इसके बाद देखते हैं हम ट्रैकर देखते हैं, आइए कि कैसे भरना है इसको। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपका लेखन कौशल चलेगा। अब लेखन कौशल कहाँ तक चलेगा, देखो आपका यहाँ पर लिखा है सबसे पहले तो यहाँ पर आप बच्चों के सीरियल क्रमांक लिखेंगे, जैसे पहला बच्चा ये हो गया, है ना। या फिर यहाँ से आप शुरू ना करें, सबसे पहला ये देख लिए यहाँ पर क्या है आपको, तो ये आगे ये यहाँ नहीं आएगा कुछ, है ना। तो सबसे पहला नंबर आप इस बॉक्स में डालेंगे, छोटे खाने में सबसे पहला नंबर। यहाँ पर लिखेंगे आप बच्चे का नाम, मान लो बच्चे का नाम जो भी होगा आपके, समीर है तो यहाँ समीर लिख दीजिएगा। यहाँ उसके पिताजी का नाम लिखना है आपको। उसके बाद अब हम यहाँ मेन चीज़ समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक आएगा आपका लेखन कौशल। लेखन कौशल मतलब ये 1, 2 और 3, ये 3 कॉलम में, मतलब इतने कॉलम जो होंगे आपके ये लेखन कौशल के होंगे। मतलब आपको इसमें बच्चों से मौखिक प्रश्न नहीं करना है, बच्चों को लिखने के कौशल पे बात करना है। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर लिखा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, खंड खंड में दिखाते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। तो सबसे पहले हम लेखन कौशल को देखेंगे। देखिए लेखन कौशल आपका यहाँ से यहाँ तक है, मतलब इतना है ना। तो सबसे पहले लेखन कौशल में आएगा दोस्तों ECL 1 6.5A, ये है। अब ये क्या है, तो ये है इफ़ेक्टिव, ये ECL क्या है आपने तो पढ़ा होगा, तो आपको और भी अच्छे से पता होगा। तो मैं अगर नहीं भी पता है तो चलो मैं बता देता हूँ आपको कि ये ECL क्या है। तो ये ECL है आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर लर्निंग, है ना। तो इसमें आप अभी मैं आपको इसका डेमो भी दिखाऊंगा कि ये कहाँ दिया हुआ है और किस प्रकार से दिया हुआ है। तो ECL 1 6.5A, इसमें आपको करना है कि कहानी के अपरिचित शब्दों के अर्थ को समझते हैं या नहीं। मान लो आपने स्कूल में कोई कहानी पढ़ाया है बच्चों को, जो भी कहानी आपने पढ़ाए हैं सप्ताह 1 से लेके सप्ताह 9 तक, सप्ताह 1 से लेके 9 तक आपने कहानियाँ पढ़ाई हैं, तो उनमें से आप कोई भी कहानी को उठा सकते हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, है ना, या बच्चों को लिखवा सकते हैं आप, है ना। उसके बाद क्या है, अपरिचित शब्दों को के अर्थ को समझते हैं कि नहीं। मान लो कहानी आपने पढ़ा रहे हैं कि एक बंदर था, है ना, बंदर पोखर के किनारे बैठा था। अब पोखर शब्द आ गया, जैसे पोखर शब्द आ गया तो पोखर शब्द का मतलब क्या होता है, बच्चे इस बात को समझता है या नहीं। जैसे पोखर यानी होता है तालाब, लेकिन बच्चे को क्या पता, है ना। तो कहानी के जैसे ऐसे शब्द हैं उनको बच्चा समझ पाता है या नहीं, कि अगर एक खरगोश है वो पोखर किनारे बैठा है, मतलब खरगोश कहाँ बैठा है, तालाब किनारे, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ बैठा है। तो इन शब्दों के अर्थ को बच्चा समझ पाता है कि नहीं। अगर इसमें देखो बच्चा अगर नहीं पढ़ पाता है उस चीज़ को, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, नहीं पढ़ पाता है, तो यहाँ पर टिक करेंगे नहीं पढ़ पाता है ना। सहयोग से करता है तो आप यहाँ सहयोग से करता है में लिखेंगे, टिक करेंगे। और अगर स्वयं से कर पाता है तो स्वयं से कर पाता है में टिक करेंगे। तो आप को तीनों में टिक नहीं करना है। अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता है ना, नहीं पढ़ पाता है, अगर बच्चे ने, आपने जो भी कहानी उसको दी पढ़ने के लिए, अगर बच्चे ने उसको पढ़ लिया तो आप टिक करेंगे कहाँ पर, यानी खुद ही पढ़ लिया तो आप स्वयं से कर पाता है में टिक करेंगे और बाकी इसमें नहीं कर देंगे, है ना। मतलब आपका क्या हुआ, बच्चा स्वयं से कर पाया। अब जैसे बच्चा अगर सहयोग से कर रहा है, यानी थोड़ा खुद भी पढ़ ले रहा है, थोड़ा आपसे पढ़ रहा है ना, मतलब कि ये समझ लो कि बच्चे ने कितना पढ़ लिया, थोड़ा खुद पढ़ लिया, थोड़ा आपने उसको बताया तो बच्चे ने कंप्लीट किया इस चीज़ को। तो ये किस में आ जाएगा फिर, सहयोग से कर पाता है में आप इसमें टिक करेंगे और बाकी में आप
नहीं करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से भी ये एक आप उसका आवधिक आकलन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे 33% से कम अगर करता है तो नहीं कर पाता है, हमें टिक करना। 33% से कम, 33% से कम अगर आ रहा है तो नहीं कर पाता है, इसमें आप क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, है ना। अगर बच्चे ने क्या किया 33 से 80 के बीच, कितने से 33 से 80 के बीच, मान लो 60% बता दिया उसने, बाकी नहीं बता पाया, तो आप कहाँ करेंगे, सहयोग से कर पाता है मैं। और अगर 80 से ऊपर बता पाता है बच्चा, कहाँ बता पाता है, 80% से ऊपर बता दिया, यानी बहुत सारा कुछ बता सकता है, कुछ थोड़े चीज़ों में ही कमी है, तो आप कहाँ करेंगे कि स्वयं से कर पाता है में टिक करेंगे। उसी प्रकार से देखिए दूसरा है यहाँ पर ECL1 6.6A। तो इसमें क्या लिखा है कि पढ़ी गई कविता या कहानी आदि में व्याकरण की विशेषताओं को पहचानते हैं या नहीं। तो आपने जो भी कहानी पढ़वाया बच्चों से, है ना, या फिर जो भी कविता पढ़वाए हैं, तो उसमें वो व्याकरण की विशेषताओं को पहचान पाते हैं या नहीं। अगर पहचान पाता है तो हाँ, सॉरी, अगर नहीं पहचान पा रहा है तो आप इसमें सही का निशान लगाएंगे, बाकी दो में गलत कर देंगे, है ना। अगर सहयोग से कर पा रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, सहयोग से कर रहा है, तो इसमें टिक करेंगे, बाकी दो में नहीं कर देंगे। और आपको इसको भरना पूरा है, ये वाला भी कॉलम भी भरना है, मतलब ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, है ना। ये काय में आ जाएंगे, आपके लेखन कौशल में आ जाएंगे। लेखन कौशल में क्या है यहाँ पर, जैसे पढ़ी गई सामग्री के बारे में लिखकर अभिव्यक्त करते हैं या नहीं। आपने जो भी चीज़ें उसे पढ़ाया और बच्चे ने जो भी चीज़ें पढ़ा, तो उसके बारे में वो लिखकर आपको बता सकते हैं कि नहीं। जैसे आपने बताया कि एक घोड़ा था, वो जा रहा था, जाते जाते रास्ते में उसे तालाब मिला, वह तालाब का पानी पीने के लिए तालाब के पास गया, है ना, इस प्रकार से। तो बच्चे को बोलेंगे बेटा तालाब लिख, है ना। तो बच्चा क्या करेगा, लेखन कौशल में तालाब लिखेगा, है ना, तालाब लिख के दिखाएगा आपको, तालाब लिख के दिखाया। ऐसे आप और भी शब्द दे सकते हैं, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, ऐसे, है ना, दे सकते हैं बच्चों को। यानी 3 से अधिक शब्द देना है, यानी कितने से देना है, 3 से 6 के बीच में आप शब्द दे सकते हैं बच्चों को। अगर बच्चे ने लिख लिया ऐसे, है ना, मान लो आपने कितने शब्द दिया बच्चों को, 6 शब्द दिया। अब बच्चे ने एक शब्द लिखा, बस कितना लिखा, एक लिखा, बाकी 5 नहीं लिख पाया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं लिख पाया पे टिक करेंगे, है ना, क्योंकि ये 33% से कम होगा। उसके बाद अगर बच्चे ने 4 शब्द लिख लेता है ना, 2 नहीं लिख पाया, तो क्या करेंगे आप, सहयोग से कर पाया, है ना। 2 को आपने फिर बताया, उसको सहयोग किया, तो सहयोग से कर पाया। उसके बाद अगर उसने बच्चे ने 5 या 6 शब्द पूरे लिख लिया, अगर पूरे नहीं भी लिखा तो 5 शब्द भी अगर बच्चे ने लिख लिया और एक में थोड़ा नहीं बन पा रहा, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ स्वयं से कर पाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर टिक करना है। तो ये हुआ था आपका क्या, लेखन कौशल बताए। अब यहाँ पर आएगा मौखिक अभिव्यक्ति। तो इसको भी थोड़ा हम बड़ा चार्ट करके देख लेते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति में क्या आपको करना है, किस प्रकार से करना है। तो मौखिक अभिव्यक्ति आपका आएगा 6.1 से लेकर के 6.7 तक आएगा, है ना। 6.1, फिर 2 नहीं आएगा, इसमें 6.3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 5 तो यहाँ आ गया है, तो 6 यहाँ आ जाएगा, फिर 7 यहाँ आ जाएगा, 8 भी यहाँ आ गया है ना। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखिए मौखिक अभिव्यक्ति में 6.1 में देखिए यहाँ है, अपनी भाषा स्कूल की भाषा में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं या नहीं करते। यानी अपनी भाषा यानी वो उनकी जो घरेलू भाषा होगी, जो बोली होगी, है ना। हम कहाँ पढ़ रहे हैं अभी 6.1 में। अपनी भाषा होगी जो घरेलू बोली होगी उनकी, उसमें, और स्कूल की जो भाषा है उनमें प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं, यानी समझ पाते हैं कि नहीं, है ना। या फिर कई बार बच्चा ऐसा रहता है सिर्फ स्कूल की भाषा बिल्कुल नहीं समझता है, सिर्फ घर की भाषा बोलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। तो इस बारे में क्या करेंगे आप, उससे मौखिक अभिव्यक्ति करेंगे, बोलेंगे, है ना। तो इसमें प्रतिक्रिया अगर वो व्यक्त करते हैं तो आप यानी अगर वो व्यक्त करता है तो आप क्या करेंगे, स्वयं कर पाता है में। अगर आपके सहयोग से कर रहा है तो सहयोग से में टिक करेंगे, और नहीं कर पाता है में नहीं कर पाता में टिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है। उसी प्रकार से दूसरा दिया है यहाँ पर, परिचित सामग्री में अपने अनुभव जोड़ पाते हैं या नहीं, है ना। मतलब आपने कोई चीज़ दिखाए बच्चे को, है ना, परिचित सामग्री दिखा दी है, मतलब आपने जैसे कोई ताला दिखा दिए बच्चे को, है ना, ताला, एक स्कूल में ताले होते हैं, ताला दिखाए बच्चे को, बोले बच्चा ये देखे, हाँ, तो बच्चा बोलेगा हाँ हमारे घर में भी तो ताला है, कहीं जाते हैं तो ताला हम लगाते हैं स्कूल में, घर पे, है ना, इस प्रकार से, है ना। बच्चे को और कई सारी चीज़ें, कोई चित्र दिखा दिए तो बच्चा बोलेगा हाँ मैं गया हूँ, है ना। बच्चे को बस का चित्र दिखा दिए, है ना, तो बच्चे के साथ मौखिक अभिव्यक्ति करना। बच्चे को बस का चित्र दिखाए, बस कैसी रहती है, कितने पहिए, तो बच्चा इसके बारे में आपको बताएगा। तो आपने जो उसको सामग्री दिखाई उसके बारे में वो
अनुभव बता पाता है या नहीं, या उसको अपने अनुभव से जोड़ता है कि नहीं सर मैं बस में बैठा था, मैं यहाँ गया था, है ना, मैं नानी के गाँव गया था तब बैठा था, तो इस प्रकार से बताएगा बच्चा। तो कितने, यानी आप उससे 2 4 5 चीज़ों के बारे में ऐसे पूछेंगे तो कितने चीज़ों के बारे में बताया, उस प्रकार से आप यहाँ पर नंबर देंगे। अगर बच्चे से आपने 6 चीज़ों के बारे में पूछा, 6 प्रश्न किए मौखिक, बच्चे ने 5 बता दिया, है ना, या 6 बता दिए, तो आप क्या लिखेंगे, स्वयं कर पाता है। अगर बच्चे ने 1 बताया है ना, बाकी 5 तो नहीं बता पाया, तो क्या करेंगे आप, नहीं कर पाता है में टिक करेंगे, है ना। और अगर बच्चे ने 4 बताया या 3 बताया आपको, बाकी नहीं बता पाया, आपने थोड़ा उसकी सहायता की, तो आप क्या करेंगे, सहयोग से कर पाता है में टिक करेंगे। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 6(4)A में कविता कहानी उचित तरीके से सुना पाते हैं या नहीं, है ना। आपने बोला कि कोई कविता सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, तो बच्चा उसको बहुत अच्छे ढंग से सुना पा रहा है या नहीं, तो इसमें आप अपने अनुभव से उसको नंबर दे सकते हैं। अगर बच्चा बिल्कुल नहीं, कई बच्चे क्या रहते हैं, बोल नहीं पाते स्कूल में, तो आप उन्हें यह भी सिखाएंगे कि वे कैसे बोलें, तो बच्चा इसको अच्छे से कर पा रहा है या नहीं, तो इसी प्रकार से टिक करना है। जैसे अच्छे से कर लिया उसने तो कर पाता है, नहीं अगर आपकी सहायता लिया थोड़ा तो सहयोग से, और नहीं कर पाया, नहीं सुना पाया तो नहीं सुना पाया में टिक करेंगे, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर है परिचित पाठ, मतलब जो पाठ उसको पढ़ाए हैं उसके टेक्स्ट को उचित हाव भाव प्रवाह के साथ पढ़ पाते हैं या नहीं, है ना। मतलब आपने जो उसको कहानी पढ़ाई या कोई भी चीज़ आपने पढ़ने के दिए, है ना, 2 लाइन लिखी हुई है, उसको पढ़ने बोले बच्चों से, तो बच्चा उसको अच्छे से पढ़ पाता है कि नहीं, जहाँ पूर्ण विराम का उपयोग करना है उसको वहाँ पूर्ण विराम का उपयोग कर पाता है कि नहीं, अल्प विराम की जगह अल्प विराम का उपयोग करता है कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों के साथ वो हाव भाव से पढ़ पाता है कि नहीं। तो अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो नहीं पढ़ पा रहा है में टिक करेंगे, और बाकी में आप क्रॉस करेंगे। और अगर पढ़ पा रहा है बच्चा तो क्या करेंगे आप, कि स्वयं पढ़ लिया और बाकी में क्रॉस कर देंगे, है ना। और क्या है, अगर सहयोग ले रहा है, आपकी सहायता ले रहा है बच्चा, तब क्या करेंगे आप, सहयोग से पढ़ पाता है में टिक करेंगे और बाकी में कट करेंगे। इस प्रकार से करेंगे। अगला है यहाँ पर गतिविधियों में भाग लेते हैं और चर्चा करते हैं। मतलब यानी आप जो कोई भी गतिविधियाँ करवा रहे हैं स्कूल में, है ना, कोई भी गतिविधि करा रहे हैं, जैसे बच्चों से आपने कोई खेल खिलवा लिया या फिर कोई चित्र दिखा दिए, है ना, उसके बारे में बच्चों को बोले आप 1-1 लाइन सब लोग बताएंगे, तो सभी बच्चे बता पा रहे हैं या नहीं, है ना, कौन बच्चा नहीं बता पा रहा, कौन बता पा रहा है। तो जैसे किसी का नाम है यहाँ पर, है ना, तो वो बता पाया कि नहीं, सहयोग किया कि नहीं, या फिर चुपचाप खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो उस प्रकार से इसमें आप अंक देंगे। अगर सहयोग नहीं कर रहा है बच्चा, उसमें चर्चा नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं बता पा रहा है, तो आप इसमें टिक करेंगे, बाकी में क्रॉस कर देंगे, है ना। अगर बच्चा थोड़ा बता दिया तो आप क्या करेंगे, इसमें सहयोग कर पाता है में टिक करेंगे, बाकी में क्रॉस कर देंगे। और बच्चा अगर अच्छे से कर पा रहा है तो इसमें टिक करेंगे, सही का निशान, बाकी में क्रॉस। तो इस प्रकार से आप इस ट्रैकर को भरेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर जितने बच्चे हैं, जैसे आपके स्कूल में 8 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों के पूरे नाम लिखेंगे, यहाँ पर उनके पालकों के नाम लिखेंगे, और इसी प्रकार से सभी बच्चों का यहाँ पर आप मूल्यांकन करेंगे। तो ये था दोस्तों आपके सब ट्रैकर सप्ताह 10 के लिए था। और मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, कि देखो ये CL1, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपकी जो शिक्षक संदर्शिका है उसमें मिलेगा। और कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जो आपकी शिक्षक संदर्शिका में लिखा है निपुण LO, है ना, यानी लर्निंग आउटकम, निपुण लर्निंग आउटकम, उसमें लिखा है, देखो ये लिखा है, देखो, है ना। हम क्या कौन सा देख रहे थे यहाँ पर, 6.5, तो 6.5 ये है, कहानी को पढ़ते समय टेक्स्ट में आने वाले अपरिचितों को समझते हैं या नहीं, तो इसी प्रकार से वहाँ पर लिखा हुआ था, है ना। तो उसी को आप यहाँ पर समझना है। उसी प्रकार से यहाँ सभी लिखा है, जैसे 6.7 ये है तो यहाँ क्या दिया हुआ है ना, 6.8 ये है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है। तो दोस्तों ये आपके सप्ताह 10 के लिए ट्रैकर था कि कैसे आपको मूल्यांकन करना है बच्चों का, है ना, या तो किस प्रकार से आपको उनको ये बनाना है। तो ये आपका तो आवधिक आकलन जो था, ये आवधिक आकलन का सप्ताह 10 का ट्रैकर था। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके मुझसे और थोड़ा पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि काफ़ी अच्छे से और आपको मैं समझा पाऊँ। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही आपको लाइफ टाइम ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी, नई नई जितनी भी जानकारियाँ आएंगी आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। और इसमें पूरी वर्कबुक भी है आपकी, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 4वीं 5वीं 3री सारे क्लास की वर्कबुक मैं फिल करता हूँ इसमें, और आपके लिए अच्छा सॉल्यूशन भी लेकर के आता हूँ। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।